वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर आपके पास एक लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब उसको लेके आज हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, होमोजीनियस है, राइट हैंड साइड में 0 है, लीनियर है, पावर एक ही है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको हम लिख सकते हैं d²y/dx² -dy/dx -2y = 0। ओके, ये डबल डैश का मतलब टू टाइप डेरिवेटिव, ये वन डैश का मतलब है वन टाइम डेरिवेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं d² - d - 2y, तो y = 0। इसे मैंने क्यों लिखा, अगर ये जो ऑपरेटर है d²/dx², इसको हम d ले लेते हैं, इसको d/dx को हम d ले लेते हैं, तो y इनसे कॉमन चला जाएगा, तो d²। इसको आप लिख सकते हैं या फिर आपकी मर्जी कि आप यूज़ करें कि आप नहीं करें। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये यहाँ पर पावर 2 है तो लिखेंगे आप m², यहाँ पर पावर 1 है तो आप लिखेंगे -m, यहाँ पर सिर्फ y है तो -2 = 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे क्या मतलब, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन का टेक्निक यूज़ करेंगे हम। तो लिख लेते हैं m² माइनस क्या बनेगा 2m + m -2 = 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2m² बनता है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो -2m² बनता है, और इसको ऐड करने से तो -m आना चाहिए, इसको ऐड कर दो तो -m आता है, तो ये करेक्ट है। इसमें से हम m कॉमन लेते हैं, m कॉमन लेने के बाद क्या आता है m - 2, इसमें से क्या लेंगे +1 कॉमन लेते हैं, इसमें से आएगा m - 2 = 0। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, m - 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा m + 1 = 0। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें से m का वैल्यू क्या क्या आता है, m का वैल्यू आता है m = 2 और m = -1। इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। तो ये किस प्रकार का केस बनता है, ये हमारा बनता है केस 1। 2 रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट, मतलब कि 2 रूट्स डिफरेंट है और रियल है, ये प्लस है ये माइनस है लेकिन रियल है। उस केस में सोल्यूशन क्या बनता है, हमने डिस्कस किया था उस केस में सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से बनता है। तो लिख लेते हैं सोल्यूशन, y = c1e⁻m1x + c2e⁻m2x। इधर m1 है 2 और m2 है -x, तो y = c1e कितना 2x + c2e कितना m2 है -1 तो -x। ये है जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हमने c1 और c2 का वैल्यू पुट नहीं किया है। चलिए अब c1 और c2 को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये इक्वेशन a है, अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूँ तो y' कितना बनेगा dy/dx इक्वल्स, इधर 2 है इधर आ जाएगा 2c1e⁻2x, इधर -1 है -c2e⁻x। ओके, अब मान लेता हूँ मैं इक्वेशन बी है। अब हमारे पास दिया है इनिशियल कंडीशन, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 3। तो चलो 0 पुट करते हैं x की वैल्यू किसमें, इक्वेशन a में। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 3 = c1 आज इट इज c1 e⁻, इधर अगर आप इधर 0 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, जस्ट सिंपली c1 प्लस
अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सिंपली C2 रह जाएगा। ओके, इसको आप साइड पर रखते हैं, इक्वेशन I मान लेते हैं इसको। ओके, और एक कंडीशन दिया हुआ है, अगर आप y के डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो इक्वेशन बी में जो y डैश है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 0 इक्वल्स 2c1, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 बन जाएगा, माइनस C2, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये भी एक इक्वेशन आया आपके पास, जिसको हम बोलते हैं डबल आई। अब आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके C1 और C2 का वैल्यू पता लगाना है। बहुत ही ईजी है। कैसे करते हैं? C1 प्लस C2 इक्वल्स 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2C1 माइनस C2 इक्वल्स 0। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। ओके, इसको ऐड करने से क्या होगा, ये C1 कट जाएंगे। ओके, रह जाएगा क्या आपके पास, 2C1 प्लस C1 इक्वल्स 3C1 इक्वल्स 3 प्लस 0 इक्वल्स 3। तो निकल जाएगा आपके पास वैल्यू 3 1 इक्वल्स 1। ओके, हो गया 3 1 इक्वल्स 1। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास C2 भी आ जाएगा। C2 कैसे आएगा, 1 प्लस C2 इक्वल्स 3 तो C2 इक्वल्स 3 माइनस 1 इक्वल्स 2। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस ये C1 और C2 का वैल्यू लेके पुट कर देना है कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन ए पे। तो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स C1 मतलब 1 e⁻²x, C2 जिसका वैल्यू 2 है प्लस 2 e⁻−x। अब आपके पास सोल्यूशन आ गया कुछ इस प्रकार से। तो आप अब ये आपने देखा केस 1 को यूज़ करने के बाद सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। अगर इस टाइप के कुछ सोल्यूशन इक्वेशन दिया गया होगा तो आप इस टाइप के सोल्यूशन को, इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से सॉल्व करके सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे केस 2 और केस 3 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेंगे जो, ताकि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके।